हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन में। वो क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। और आज हम हायर डायमेंशंस क्या होते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि एनलाइटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। एक बॉडी के जो कॉन्शियसनेस होता है, 3D लेवल का जो कॉन्शियसनेस होता है, माइंड लेवल का जो कॉन्शियसनेस होता है, उसको हमें बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस लेके जाना है। तो एक्चुअली ये क्यों लेके जाना है, और क्या वो हायर डायमेंशंस है। अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि कितने हायर डायमेंशंस है, और वो हायर डायमेंशंस कौन से है। आज हायर डायमेंशंस के बारे में हम बात करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे एनलाइटमेंट हो, चाहे वो हमारा कॉन्शियसनेस हो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बियॉन्ड होना चाहिए, अवेकेनिंग। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आज ये दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है लेडी ने, कोई फेमिनिन ने। तो उनका क्वेश्चन का भी आंसर हम इसी डिस्कशन में देंगे। इनका क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल वे में मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या लिखा है करके। इन्होंने लिखा है, सर सोली क्यों सब कुछ सीख नहीं सकती, क्यों बॉडी का सहारा लेना पड़ता है और इस धरती पे आना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब में खुशी की बात ये है, मैं देखता हूँ जो भी मेरे वीडियो सुनता है या सुनती है, तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस रेज होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर ने ऐसा बोला है, इन्होंने ऐसा वीडियो में बोला है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो एक डाउट क्रिएट होता है। यस, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं हम अपने आप से, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब हम अल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपका जो ये क्राउन चक्रा होता है ना, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है जब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में सोचते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन वेव्स जो होते हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजी साइंस में ब्रेन वेव्स बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ब्रेन वेव्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। ये एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमारा जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए, और एक क्वेश्चन आया है, मुझे व्हाट्सअप से पूछा है, उन्होंने बहुत दिन से पूछा है और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उन्होंने फिर से मुझे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ सर मुझे ये जानना है, आप इसके बारे में वीडियो बनाइए या मुझे समझाइए। तो मैंने उनको कहा, नहीं मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं लेकिन डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको भी हेल्प होगी और कहीं लोगों को भी हेल्प होगी। इन्होंने पूछा है, हाउ टू अंडरस्टैंड डिवाइन लाइट, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो डिवाइन लाइट क्या होता है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, उसमें मैंने क्या लिखा है, ये वीडियो में मैंने लिखा है कि आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। अगर आप हायर डायमेंशन में जाना चाहते हो, उस हायर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस को आप समझना चाहते हो, तो हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। आज इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसी चीज़ में इनके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो सोल क्या है, सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो सोल तो एक लाइट के फॉर्म में होती है, और वो हमें फॉग जैसी नज़र आती है। जब हम उसे देखते हैं तो देखिए धुएं जैसी नज़र आती है। एंड वो फॉग में एक चीज़ होती है लाइट, डिवाइन लाइट, जिसे हम उर्दू में अल्लाह का नूर भी कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे दो सोल बैठे हुए हैं, वो बॉडी के शेप में है, लेकिन वो अब इंसान के रूप में नहीं, उनको एक लाइट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, आ, चलो ये मान के चलते ये जो दो सोल है और वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम सिर्फ अर्थ का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं बता दूं। बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं ट्विन फ्लेम तो नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 300 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। आई विल टेल यू दिस। ठीक है, ये अभी हाईलाइट हो रहा है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट तो उससे पुराना कॉन्सेप्ट है। लोगों को सोलमेट के बारे में पहले ही पता था, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता नहीं था। तो ये लोगों को लगता है नया नया 15-20 साल से कॉन्सेप्ट हाईलाइट हो रहा है करके। नो, ये 300 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, उस टाइम पे हाईलाइट ही नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स में भी कोई ना कोई ट्विन फ्लेम्स रह चुका है, उनको पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज हाईलाइट ही नहीं हुई। ठीक है, उनको एक दूसरे के बीच में बहुत गहरी मोहब्बत हुई होगी, और वो सोचा होगा कि ये मोहब्बत है और कुछ नहीं है। तो उसी मोहब्बत के लिए चाहे उन्होंने मिला होगा, यूनियन में आए होंगे या नहीं आए होंगे, बस उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। बट अभी अभी जैसा हम नॉलेज बढ़ रही है, थैंक्स टू इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंटरनेट, जिसकी वजह से हम हाईलाइट कर पा रहे चीज़ों को, नॉलेज स्प्रेड कर पा रहे, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा पा रहे। ठीक है, पहले इंटरनेट जैसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था, तो अवेयरनेस हम मुश्किल था बहुत, अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत मुश्किल था। अभी तो ये सोशल मीडिया की वजह से हम अवेयरनेस बढ़ा पा रहे हैं। बट मैं सभी मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं कह दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है 300 साल से भी पुराना कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम, ये नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है।
ये वीडियो पर्टिकुलरली इसलिए मैंने अपलोड किया है, एक क्लिप अपलोड किया है, क्योंकि आप समझो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप इधर देख रहे हो 2 सोल एक लाइट के फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब लाइट की एक लैंग्वेज होती है, लाइट की एक लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्यों ऊपर वाले ने कनेक्ट किया है हमारे लाइट से, आपको बता दूँ। इस दुनिया में तो आपकी सोल आ गई है, अर्थ पे है, अभी एक जिस्म एक बॉडी के अंदर है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो आपके स्पिरिचुअल एंजल्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब इस दुनिया में आप 3D लेवल पे, यानी कि 3D कॉन्शियस लेवल पे या इमोशंस लेवल पे या इंटेंशंस लेवल पे जो भी अच्छे काम या बुरे काम कर रहे हो सब रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। इधर हम अर्थ पे ना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह से स्पिरिचुअल डायमेंशन में ये किताब रहती है जिसे हम लाइफ बुक कहते हैं। एक बुक है लाइफ बुक, यानी कि ये लाइफ बुक में सब कुछ लिखा जाता है जी। क्या अच्छे काम आप कर रहे हो, क्या बुरे काम कर रहे हो, ये लाइफ बुक क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइफ बुक ऐसी बुक है, सोचो आप भी, जो भी अभी टाइम है, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी आज दिन है, डेट है, ईयर है, तो ये डेट, ये ईयर, ये टाइम पे मैं खोलूँगा वो किताब तो मुझे लाइव नज़र आएगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ऑडियो बना रहा हूँ। यानी कि जो पास्ट गुजर चुका है वो हम लाइव देख सकते हैं, ठीक है। लाइफ का मतलब, और एक एग्जांपल बोल दूं कि चलो हमारे घर में कोई फंक्शंस है, मैरिज फंक्शंस है, जिसका हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वीडियो वाले को बुलाते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो उसके बाद पेन ड्राइव देता है हमें। अब वो पेन ड्राइव डाल के हम टीवी में, लैपटॉप में, इवन हम मोबाइल में भी ट्रांसफ़र करके वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। यानी कि जो इवेंट गुजर चुका है वो हम, वो वीडियो रिकॉर्डेड जो हुआ है वो वीडियो के थ्रू या वीडियो के सहारे हम वो इवेंट्स को देख सकते हैं। उसी तरह से लाइफ बुक में जैसा ही हम ओपन करेंगे, जो मोमेंट्स हम जी चुके हैं, इट्स अ पास्ट, ठीक है। चाहे अच्छे काम किए होंगे या बुरे काम किए होंगे, ठीक है। तो पास्ट है, वो पास्ट आपको दिखाई देता है। मतलब ये है, आफ्टर योर फिजिकल डेथ आपकी सोल सच या झूठ बोल ही नहीं सकती, सब कुछ उधर ही लिखा रहता है। ना पूछने की, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। वो सिर्फ आपको लाइफ बुक देते हैं, ये है आपकी लाइफ बुक, आप खोलो उसे, ठीक है। आप खोल के उधर स्टडी करते हो, यानी कि लाइव नज़र आता है आपको कि भाई ये गुनाह मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे किया है, भाई ये अच्छा काम मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने किया है। तो आज बहुत लोगों को बहुत इजी लगता है, भाई गलत काम कर दो चलेगा, कोई बात नहीं, कौन देगा है, ठीक है। आज मेरे पास पॉलिटिक्स पावर है, पैसे का पावर है, भाई मुझे बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, मैं बच जाऊँगा। इनफैक्ट बच भी जाते हैं लोग अपना पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन उनको पता नहीं, जब उनकी सोल वो लाइफ बुक जाके जब खोल के देखेगी, वो पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे उनको नज़र आएगा, लाइव जो इवेंट हो चुका है, जो उनको नज़र आएगा भाई ये गुनाह मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे किया है, तो उस सोल को कैसा फील होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हम हर इंसान इंडिविजुअली ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइफ बुक, ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि बहुत से लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम आप जर्नी में हो या नहीं हो कोई कंफर्म नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कंफर्म कर सकता है, जिसका, वही इंसान कंफर्म कर सकता है जिसका थर्ड आई चक्रा ओपन है, यानी कि वो कम्प्लीटली अवेकन है। जो इंसान कम्प्लीटली अवेकन है, ठीक है, जो इंसान एनलाइटेड है, किसी ने मुझे इसमें भी पूछा था मेरे कमेंट सेक्शन में, क्या सर आप एनलाइटेड हो, आप अवेकन हो, तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही इनको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। यस, मैं अवेकन हूँ, एनलाइटेड हूँ, ठीक है। आज मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आपसे जो आफ्टर लाइफ का है, ठीक है। आफ्टर लाइफ में जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, आफ्टर लाइफ मतलब जहाँ मेरी सोल एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में थी, तब का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यस, जो इंसान की थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, जो एनलाइटेड होता है, वो दुनिया में रहते हुए भी उस डायमेंशन को, अपना कॉन्शियसनेस को ट्रैवल कर सकता है या करा सकता है। ये कैपेसिटी मुझ में है, ठीक है। आई कैन डू दैट, मैं करता आया हूँ, मैं अभी भी करता हूँ, आई कैन डू दैट, ठीक है। मैं ये एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैं आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस था। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स जब आते थे, सोचो कि वो 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 2000 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। मुझे पता चल जाता था कि वो आ रहे हैं करके। कैसा पता चलता था? लाइट, उनका लाइट इतना शाइन करता था, इतना शाइन करता था, भाई जैसा जैसा वो करीब आते थे मेरे, और मुझे बहुत पीसफुल फील होता, मुझे पता चलता यहीं आ रही है,
मेरे स्पिरिचुअल एंजल या मास्टर ही आ रहे हैं मेरे पास करके। एक दो चीज़ उधर जाने के बाद आपको पता चल जाता है, आपकी सोल ट्रैवल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर आ रहे हैं या नहीं करके। दो चीज़ आपको आपकी सोल ऑब्जर्व करती है, एक उनका लाइट, चाहे वो 2000 किलोमीटर दूर हो या 10,000 किलोमीटर दूर हो, पता चल जाता है उतनी ही दूर से। तो लाइट का पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहती है उतना हमारा लाइट का पावर ज़्यादा होता है, उतना शाइन करता है। और ये लाइट की जो स्पीड होती है, सोल लाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, अनमेजरेबल। एक सेकेंड्स में वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशंस को ट्रैवल करती है। वहाँ से मैं खड़ के देखता था भाई, दूर दूर से मुझे कुछ सोल्स ऐसे नज़र आते थे भाई, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर मैं जब अपने स्पिरिचुअल मास्टर को पूछता कि मुझे कुछ सोल्स मुझे ऐसे नज़र आते हैं, कुछ रूह मुझे ऐसे नज़र आते हैं कि मुझे लगता है वो मेरे पास से गुजर रहे हैं, तो वो मुस्कुराते थे, वो बोलते थे कि वो आपके पास से नहीं गुजर रहे हैं, वो तो कुछ अलग डायमेंशन में ही है। वो अलग डायमेंशन में, सोचो ये एक सोल अलग डायमेंशन में है, फिर भी उसका लाइट मुझे नज़र आ रहा है। हाउ इट्स पावरफुल, कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये कौन है, मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को पूछता था कि ये कौन रूह है कि मेरा लाइट ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, ये कौन रूह है, वो हमेशा बोलते थे ये मैच्योर सोल है। ठीक है, ये कहीं चीज़ों को डायमेंशन में सीखा है, अपने आप को ग्रो किया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने हाई किया है। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कितने डायमेंशंस है, कितने के नाम मैं बताऊं आपको, बोलो। मल्टीपल डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन के अंदर जाओगे तो आपको लाखों करोड़ों डायमेंशंस मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं मल्टीपल डायमेंशन, जो स्पिरिचुअल दुनिया है वो मल्टीपल डायमेंशन की दुनिया है। मतलब ये अर्थ जो जहाँ हम रहते हैं ना, ये अर्थ का साइज़ कितना है मैं आपको बता दूं। आप अपना नाखून काटिए और उस नाखून को हाथ में पकड़िए। ठीक है, हाथ में पकड़ के देखिए कितना साइज़ होगा। ठीक है, उतना ही अर्थ है। यानी कि जितने डायमेंशंस है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो आफ्टर लाइफ के बारे में जो डायमेंशंस है, वो डायमेंशंस के सामने अगर हम कंपेयर करें तो जितना नाखून का हमारा साइज़ है ना, उतना ही ये अर्थ है। उसमें भी, उस अर्थ में भी पूरा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो हैज़ फॉर द रिसर्च मोर देन 1000 करोड़। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है, हैज़ फॉर द रिसर्च मैं बोल रहा हूँ, मोर देन 1000 करोड़ ओवरऑल द पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड का, यानी कि अर्थ का। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि ज़मीन कितनी है, आपको पता है अर्थ पे ज़मीन कितनी है? 3%। ठीक है, यानी कि 97% सिर्फ पानी है इधर, 97%। और 97% जो पानी है उसमें सिर्फ 2.5 से 3% पानी जो एक इंसान पी सकता है, उतना ही है पानी। ठीक है, बाकी का 97% पानी है। ठीक है, समंदर है, और सिर्फ 3% ज़मीन है। वो 3% ज़मीन में यहाँ पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मोर देन 1000 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है आगे। ठीक है, तो आपने डेड सी के बारे में सुना है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। डेड सी जो है दो कंट्री के बॉर्डर के बीच में आता है, एक है इसराइल और दूसरा है जॉर्डन। इसके बीच में डेड सी आता है। क्यों ये इतना फेमस है, आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट में सुना होगा। ये जो डेड सी का जो पानी है, ये वाटर जो है ना, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये पानी से, ये मिनरल से करोड़ों करोड़ों प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो प्रोडक्ट फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं और मेडिकल इंडस्ट्रीज में जाते हैं। करोड़ों, इंडिया में भी आते हैं वो प्रोडक्ट, और बहुत कॉस्टली होते हैं वो। किसी प्रोडक्ट में अप टू 75, किसी प्रोडक्ट में अप टू 85, किसी प्रोडक्ट में अप टू 95 वो मिनरल वाटर कंटेन करता है। स्पेशली वो प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन को लगाते हैं हम। ठीक है, जो लिक्विड टाइप में होते हैं। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, 97% उसमें जो अर्थ पे है वो पानी ही है। ठीक है, सिर्फ 3% की ज़मीन है। वो 97% में भी 3% पीने का पानी है, और बाकी का 94% पानी जो है वो सिर्फ हम जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिनरल से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका में जाओगे तो उधर के समंदर में गोल्ड भी निकलता है। ठीक है, तो ये पानी जो मिनरल्स होते हैं कहीं सारे, ये रिसोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अर्थ बहुत छोटा है कंपेयर टू हमारा जो डायमेंशंस के बारे में हम बात करें, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो अवेकेन सोल होती है, एनलाइटेड सोल होती है, इवॉल्व सोल होती है, वो हायर डायमेंशंस में रहती है और वो लोअर डायमेंशन में आ सकती है।
लेकिन जो एनलाइटेड नहीं होती है सोल, इवॉल्व सोल नहीं होती है, वो लोअर डायमेंशन में होती है, वो हायर डायमेंशन में जा नहीं सकती। ठीक है, आज इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा सकती करके। आज का जो पोस्ट आपने देखा है ना, जो मैंने वीडियो देखा है आपने, उसमें मैंने लिखा था कि रेज योर सोल वाइब्रेशन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद ग्रेविटी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द हायर डायमेंशन। ठीक है, इसका मतलब अभी मैं समझाता हूँ क्या है करके। ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है, ग्रेविटी होती है। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ठीक है, अर्थ, अर्थ में हम रहते हैं। ठीक है, अर्थ के लिए सूटेबल क्या है? ये बायोलॉजिकल बॉडी है। लेकिन ये बायोलॉजिकल बॉडी सोल ट्रैवल करने के बाद ये बायोलॉजिकल बॉडी को जला देते हैं या हम दफना देते हैं। क्यों दफना देते हैं? क्यों ये ट्रैवल नहीं करती? सोल ट्रैवल करती है। सोल, व्हाट इज सोल? लाइट, लाइट ट्रैवल करती है, यानी कि बॉडी ट्रैवल नहीं करती है। क्यों ट्रैवल नहीं करती? क्योंकि ये बॉडी डायमेंशन में सर्वाइव नहीं कर पाती। ये बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कैसा मिलता है हमें? इस अर्थ से मिलता है। अर्थ से, यहाँ का जो नेचर बनाया हुआ है ना, चाहे वो पानी हो, आग हो, ज़मीन हो, हवा हो, जो पेड़ों से हमें मिलती है। तो ये नेचर से यहाँ जो बनाया गया है नेचर अर्थ पे, वो नेचर से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है एस्ट्रोनॉट जब वो रॉकेट में ट्रैवल करते हैं तो उनका एक कॉस्ट्यूम पहना के उनको भेजते हैं। ठीक है, क्यों? उधर जब वो चांद पे जाते हैं, ठीक है, जब वो चांद पे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन ले नहीं पाते नेचुरली, उनकी ग्रेविटी अलग होती है। यहाँ की ग्रेविटी अलग होती है, वहाँ की ग्रेविटी अलग होती है। तो वहाँ की ग्रेविटी के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाया जाता है जिसे हम स्पेस सूट कहते हैं। स्पेस सूट, आपको पता है वो कॉस्ट कितना कॉस्ट पड़ता है? पता है? कभी पढ़ा है आपने? 15 to 22 बिलियंस डॉलर पड़ता है वो। ठीक है, अगर इंडियंस में आप कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में तो करोड़ों में जाता है वो। ठीक है, बहुत करोड़ों में जाता है। तो इतना कॉस्टली वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यानी कि उसको हम स्पेस स्पेस सूट कहते हैं। इतना कॉस्टली कॉस्ट्यूम पहनाकर उनको भेजते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन ले पाए, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अलग होती है। जब हम चांद पे जाते हैं या आसमान पे जाते हैं, वहाँ की ग्रेविटी बदल जाती है। जो अर्थ पे होता है, अर्थ पे हम बिना किसी कॉस्ट्यूम के भी हम नेचर के सहारे हम सांस ले पाते हैं, लेकिन वहाँ सांस ले नहीं पाते, वहाँ नेचर नहीं होता है जैसा नेचर अर्थ पे होता है। इसीलिए वो कॉस्ट्यूम पहना के जिससे हम इजीली सांस ले पाए। ठीक है, इसीलिए वो कॉस्ट्यूम पिन, इतना कॉस्टली कॉस्ट्यूम पहना कर एस्ट्रोनॉट को वहाँ भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी अलग होती है। इसी तरह से डायमेंशन की, हर डायमेंशन की ग्रेविटी अलग होती है। वहीं लिखा है मैंने, कॉन्शियसनेस अलग होता है। अब वो कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, वो ग्रेविटी में जाके उस सोल को सूट होने के लिए हमें अवेकन होना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक क्वेश्चन, जैसा इन्होंने पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि सोल खुद क्यों नहीं सीख सकती, वो बॉडी का सहारा क्यों लेती है, अर्थ पे क्यों आती है। मैं उनका क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वो इस अर्थ से मुक्ति लेने के लिए आती है। ठीक है, अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट से मुक्ति लेने के लिए आती है। वो मुक्ति कैसा हमें मिलती है? जब हम ये अर्थ से मोहब्बत उड़ जाती है, यानी कि हम, चाहे हमारे वो फिजिकल डिज़ायर हो जो बॉडी में रहकर पैदा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे हमारे इमोशनल डिज़ायर्स हो, ठीक है, चाहे हमारे मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो, ये तीनों डिज़ायर को हमें ख़त्म करना है। जब ये तीनों डिज़ायर को हम ख़त्म करते तब एक्चुअली हम अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं। अब सोचो कोई मुझे आके ये कह रहा है हम अवेकनिंग प्रोसेस में है, लेकिन मुझे इमोशनल डिज़ायर है, ठीक है, मुझे, मेरे अंदर फिजिकल डिज़ायर है, मेरे अंदर मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, तो मैं कहूँगा कि वो इंसान अवेकन ही नहीं है, बिल्कुल अवेकन नहीं है। ठीक है, हाँ, बॉडी में रहने की वजह से वो सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है, इट्स ओके, वेरी कॉमन, वो बैलेंस हम कर सकते हैं, दैट्स ए पार्ट ऑफ आवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड, वो नेचुरल है, दैट इज समथिंग नेचुरल। ठीक है, इमोशनल भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एक अनअवेकन बॉडी माइंड के पीछे भागते हो, यू आर इमोशनली डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, या आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा वो आपको प्यार देगा, तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो मतलब आप डिज़ायर में फंसे हुए हो। अगर आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, डिज़ायर में फंसे हो, तो आप फंसे हुए हो, ट्रैप में फंसे हो, तो अभी बाहर नहीं निकले हो। तब तक आप ये सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलते जब तक आपका सोल का कनेक्शन और ये अर्थ प्लैनेट का कनेक्शन रहेगा, यानी कि पुनर्जन्म वापस होता रहेगा, रिसाइकल होता ही रहेगा। तो हमें ये डिज़ायर से ख़त्म करना है, तब अवेकनिंग में हम एक्चुअली जाएंगे, अवेकन होंगे, एनलाइट होंगे। एनलाइट का मतलब क्या है? कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो बॉडी लेवल पे है अभी, वो उससे लेके जाना ऊपर, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमें कॉन्शियसनेस को लेके जाना है। ठीक है, उसी तरह से जैसा हमारा डायमेंशन है, हमारे मरने फिजिकल डेथ के बाद हमारी सोल ट्रैवल होती है, वो डायमेंशन में रहती है,
वहाँ भी हमें लर्न करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमें एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को शिफ्ट करने के लिए हमें वहाँ की ग्रेविटी को समझना पड़ता है, वहाँ के कॉन्शियसनेस को समझना पड़ता है। वहाँ जब हमारी सोल समझ जाती है कि हाँ ये कॉन्शियसनेस है, ये ग्रेविटी है, तो आसानी से वो सोल एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को ट्रेवल कर पाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हायर डायमेंशन में सोल है वो लोअर डायमेंशन में तो वो आ सकती है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी को ऑलरेडी समझ के रहती है, ऑलरेडी वहाँ जी के रहती है, वो कॉन्शियसनेस पता होता है, ठीक है। लेकिन जो सोल लोअर डायमेंशन में होते हैं ना, वो हायर डायमेंशन में नहीं जा सकते, तब तक उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है सोल की, बिकॉज वो ग्रेविटी को समझ नहीं पाएगी सोल, ठीक है। वो कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाएगी, हायर कॉन्शियसनेस को, तो उसको ग्रो करना ज़रूरी है। तो अगर मुझे कोई पूछता है डीएम डीएफ मरने के बाद साथ में रहते, नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। अगर वो सेम लेवल पे उनकी ग्रोथ हुई है, सोचो कोई डीएम डीएफ दोनों अवेकन हुए हैं, दोनों एनलाइटेड है, इवॉल्व सोल है, तो तभी पॉसिबल है वो एक डायमेंशन में साथ में रह सकते हैं। सो जो डीएम की सोल लोअर डायमेंशन में रहेगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है। अगर डीएफ की सोल हायर डायमेंशन में रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर डीएफ अवेकन है, एनलाइटेड है, इवॉल्व है, उसके फ्रीक्वेंसीज बढ़ा लिए है फेमिनिन ने, तो हायर डायमेंशन में रहेगी। तो मैस्कुलिन अगर अनअवेकन है, इवॉल्व नहीं है, एनलाइटेड नहीं है, तो उसके लोअर डायमेंशन रहेंगे, तो यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी से लोअर डायमेंशन में रहेगी। तो डीएम ट्रैवल नहीं कर सकता हायर डायमेंशन को, डीएफ आ सकती है, क्योंकि डीएफ को ऑलरेडी पता है डायमेंशन का ग्रेविटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों जो लोअर सोल होती है, यानी कि लोअर डायमेंशन में जो लो फ्रीक्वेंसी सोल होती है, क्यों ट्रैवल नहीं कर पाती हायर डायमेंशन को, क्योंकि हायर डायमेंशन जो होती है ना, अलग अलग ग्रेविटी होती है। अब एलियंस के बारे में सुना है, कितने लोग सुना है एलियंस के बारे में? एलियंस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका प्लैनेट अलग होता है। एलियंस तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन ऐसे एलियंस जैसे कई सारे लाखों हजारों करोड़ों प्लैनेट्स है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे है प्लैनेट्स, उनकी हर प्लैनेट की अलग अलग ग्रेविटी है, अलग अलग कॉन्शियसनेस है। तब तक हम वो कॉन्शियसनेस को लर्न नहीं करेंगे, वो ग्रेविटी में जब तक हम कंफर्टेबली सर्वाइव नहीं कर पाएगी हमारी सोल, तब तक हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए हायर डायमेंशन, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन यही है कि हम डिस्कनेक्ट होने के लिए आते हैं, हमारी सोल जो है वो डिस्कनेक्ट होने के लिए आती है प्लैनेट से, ठीक है। अब वो घर में रहती है, यानी कि वो तो ऑलरेडी अवेकन है, सोल अवेकन है, एनलाइटेड है, यूनाइटेड है, हमारे जो भी सोल कनेक्शन है उनके साथ, लेकिन बॉडी में है। अगर इस चक्कर से उसे बाहर निकलना है, 3D पैटर्न से उसे बाहर निकलना है, चाहे फिजिकल इमोशनल डिजायर्स हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो, तो उसको अपना कॉन्शियसनेस बियॉन्ड 3D लेवल से बढ़ाना होगा, ठीक है। तो 3D लेवल क्या है? हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, दैट इज एक्चुअली 3D लेवल। अब इससे बाहर निकालना है, हमारा बियॉन्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी एक 3D लेवल है, उससे भी ऊपर निकालना है। उससे हम ऊपर निकल गए तो ये डिज़ायर से हील हो जाएंगे, यानी कि हमारी सोल है ना, ये अर्थ प्लैनेट से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे डायमेंशन में जाने की कोशिश करेगी, उसके लिए वो प्रिपेयर करेगी, लर्न करेगी कि कैसा मैं समझूँ उस ग्रेविटी को, कैसा मैं अंडरस्टैंड करूँ उस कॉन्शियसनेस को। फाइनली लाइट जितना हमारी सोल हायर डायमेंशन में होती है, उतना ही हमारा जो लाइट होता है वो उतना ज़्यादा तेज़ रोशनी का होता है। मतलब जो हायर डायमेंशन में सोल है, वो एक डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन में भी चल गई, तो हम लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन की सोल को देख सकते हैं। कैसा देख सकते हैं? एक लाइट सिलकता रहता है, सिलकता रहता है, बहुत तेज़ी से सिलकता है लाइट। जैसा जैसा वो हमारे करीब से गुजरते हैं, हमारे करीब आते हैं ना, हमें इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। तो जो बाकी की सोल होती है ना, जो लोअर डायमेंशन में होती है, वो दुआ करती है, भाई हमें भी इन जैसा सोल बनना है, ऐसी सोल बनना है, हमें भी अपना लाइट बढ़ाना है, हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब हमारा लाइट बढ़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसी बढ़ेगी? सिर्फ फ्रीक्वेंसी अच्छे काम करने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी पुण्य करने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ जाती, कर्मा को ना क्रिएट करने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी नॉलेज विजडम पे एक्चुअली बढ़ती है। हाँ, ये चीज़ कम कर देती है, जब आप कर्मा क्रिएट करते हो तो फ्रीक्वेंसी को डाउन करता है, दैट इज़ ट्रू। बट फ्रीक्वेंसी अच्छे काम करके फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा नहीं सकते। अच्छे काम करने से बस हमारे आने वाली जो मुसीबत होती है, जो 3D वर्ल्ड पे ही होती है, वो मुसीबत टल जाती है, ठीक है। एक बेटर लाइफ आप जीते हो, ठीक है, उसका रिवार्ड मिलता है। कोई भी अच्छा काम करते हो रिवार्ड मिलता है, चाहे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है आपके लिए, दैट इज़ द रिवॉर्ड, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, दैट इज़ द रिवॉर्ड, और कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इवन वी डोंट रियलाइज इट। हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते ऊपर वाले को उस चीज़ के लिए। तो हमेशा हम कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करना सीखो।
आपके पास पैसा नहीं है ना, आप देखते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आप रही रोते रहते हो, ऊपर वाले से बोलते मेरे पास पैसा नहीं। भाई आप एक चीज़ नहीं देख रहे हो, आपके पास सेहत है। भाई जिसके पास पैसा है ना उसके पास सेहत नहीं है, वो सेहत के लिए मर रहा है। इस दुनिया में ना हर इंसान भूखा है, आई विल टेल यू। कोई पैसे का भूखा है भाई, कोई दौलत का भूखा है, कोई नाम शोहरत का भूखा है, कोई प्यार का भूखा है। हर इंसान भूखा है इधर। वो भूख से बाहर निकलो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो देखो सेहत अच्छी है आपकी, अगर सेहत भी अच्छी है तो कुछ तो है अच्छा है जो आपकी लाइफ में, जो कंपेयर किया तो दूसरों से आपका अच्छा है। ग्रैटिट्यूड करना सीखो। हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो अच्छे काम करने से हम 3D की लाइफ में कुछ आने वाली मुसीबतों को हम टाल सकते हैं, ठीक है। हम अपना हेल्थ अच्छा कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, हम ठीक है नाम कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, ठीक है, दुनिया में रहते हुए। बट हम एक अलग डायमेंशन में नहीं जा सकते। आप याद रखो, अलग डायमेंशन में जाने के लिए आफ्टर फिजिकल डेथ सोल को लर्न करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। क्यों लर्न करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है? क्योंकि वो डायमेंशन, हायर डायमेंशन का कॉन्शियसनेस अलग होता है, उनका ग्रेविटी अलग होता है, वो समझना पड़ता है। तभी हमारी सोल ट्रैवल कर सकती है। और आपको मैं यकीन दिला दूं, ये ग्रेविटी को, दूसरे डायमेंशन की ग्रेविटी को, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। और वो सालों आपको पता नहीं चलती, क्योंकि ये हमारा जो सोल होता है ना, ये नॉन लीनियर है। यानी कि जितनी टाइम की वैल्यू इधर 3D वर्ल्ड पे होती है ना, उतना टाइम की वैल्यू उधर होती नहीं, वहाँ टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। वहाँ दिन रात मालूम ही नहीं होता है, कब दिन होती है कब रात होती है। न्यूट्रल लेवल पे होता है उधर, ठीक है। ना उधर अंधेरा होता है ना उधर उजाला होता है, हमेशा न्यूट्रल लेवल पे ही होता है। सिंपल भाषा में डिवाइन लाइट का मतलब है द पावर ऑफ योर सोल, ठीक है। इट्स ऑल्सो ये साइन कि भाई जितना लाइट आपका ब्लिंक करेगा उतना ही आपकी सोल का कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, उतना ही आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जितना लाइट बढ़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को ट्रैवल होते रहते हो। दैट इज़ कॉल्ड हायर डायमेंशन। हायर डायमेंशन में जाते 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 आप खुदा के रास्ते में चल जाते हो, मतलब ऐसे डायमेंशन से आप जाके कनेक्ट हो जाते हो जहाँ गॉड ऑफ मैसेंजर रहता है। ये सब में बड़ी बात है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये जो दुनिया है ना, गॉड ऑफ मैसेंजर का जो प्लैनेट होता है, यकीन नहीं मानोगे इतना खूबसूरत प्लैनेट होता है, इतना खूबसूरत होता है। मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था अपने स्पिरिचुअल एंजल से, मास्टर से। इतना खूबसूरत होता है, आप सोच भी नहीं सकते, अनइमेजिनेबल। जन्नत बोलते हैं ना, जन्नत वही है, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें ऊपर वाला जो खुदा बोलो, आप यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, जितने भी प्लैनेट्स बनाए हैं, मल्टीपल प्लैनेट की दुनिया है, वो हमारा जो खुदा चाहता है, जो सोल को मैंने एक बार क्रिएट किया है, वो सोल जितने भी मैंने डायमेंशन बनाए, मैं चाहता हूँ कि वो सारे डायमेंशन में जाकर वो कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करके वो ग्रेविटी में कैसा रहना सीख कर वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन को ट्रैवल करे। दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होते। दिस इज व्हाट वी कॉल सोल इज ए जर्नी। सोल जर्नी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जर्नी है ये, नेवर एंडेड जर्नी। क्योंकि इतने प्लैनेट्स है भाई, इतने डायमेंशंस है, प्लैनेट बोलना गलत होगा, डायमेंशंस इतने हैं। तो खुदा चाहता है कि मैंने जो सोल क्रिएट किया है, कि मेरी जो बनाई हुई सोल है, क्रिएट की हुई है, तो जितने भी डायमेंशंस मैंने क्रिएट किए, हर डायमेंशन में जाके कुछ ना कुछ सीखे, ग्रो करे, वो कॉन्शियसनेस को समझे, वो ग्रेविटी को समझे, और ग्रो पे ग्रो करके, ठीक है, एक कंप्लीटली इवॉल्व सोल बन के, फुल्ली अवेकन सोल बन के, फुल्ली एनलाइटेड सोल बन के मेरे घर के रास्ते में आए, यानी कि मेरे घर के करीब आए। जो प्लैनेट है, जो ऊपर वाले ने बनाया गॉड ऑफ मैसेंजर के लिए, वो प्लैनेट में आके जिए। ये है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नॉलेजेबल वीडियो है, प्लीज़ जितना लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।